दोस्तों मैं आपके लिए एक और बड़ी योजना लेके आया हूँ। इस योजना के अंदर आपको 3,000 रुपए की मानसिक जो पेंशन है वो दी जाती है और पेंशन आपको 3,000 रुपए मिलती है। दोस्तों इस योजना के अंदर आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इस योजना के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अगर परिवार में महिला नहीं है तो पुरुष भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। इसके अंदर ये योजना क्या है, इस वीडियो के अंदर आपको इसकी जो योजना है, इसकी पात्रता है, इसकी मापदंड है वो आपको बताया जाएगा। और ये ऐसी कौन सी योजना है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दी जाती है। अगर किसी वजह से महिला नहीं है तो वो उनके परिवार में पुरुष को दी जाती है। इसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आप इस जानकारी को प्राप्त कर आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं और आने वाले महीने के अंदर आप 3,000 रुपए का फायदा आपको मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे ऑल इन वन ऑनलाइन वर्क इस चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस योजना की जानकारी देते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इस योजना का नाम है लाडली पेंशन योजना और इस योजना के अंदर ही आपको इसका फायदा मिलता है। दोस्तों चलिए दोस्तों, इस योजना की सबसे पहले मैं पात्रता और मापदंड आपको बता देता हूँ कि कौन सी इसकी पात्रता है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप जानकारी प्राप्त कर और इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। इससे पहले मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, अंत तक इसको स्किप मत कीजिए और कोई भी स्टेप अगर छूट गया तो आप इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसकी पात्रता मैं बताता हूँ। यह योजना उन परिवारों द्वारा लागू की जा सकती है जिनमें केवल बालिकाएं हैं, यानी कि यह परिवार के उन परिवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा जिस परिवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिला या पुरुष है और उसने सिर्फ बेटी को ही जन्म दिया है, तो बेटी के आधार पर ये जो मानसिक पेंशन है महिला को दी जाती है। दोस्तों यदि किसी परिवार में लड़का है या जैविक पुत्र या दत्तक पुत्र, मान लो कि किसी ने गोद भी लिया हुआ पुत्र है, गोदनामा करवा रखा है, तो भी इस योजना का फायदा नहीं ले सकता। सिर्फ और सिर्फ बच्ची होनी चाहिए, यानी कि लड़की उनके परिवार में होनी चाहिए, तभी उनको फायदा मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, बालिका के जैविक माता पिता को हरियाणा में रहना चाहिए, यह हरियाणा सरकार के अधीन काम करना चाहिए। यानी दोस्तों ये योजना है, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में ही लागू होती है। इस प्रकार की कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके बारे में मैं आगे जो वीडियो बनाऊं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यह जो योजना है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए है। चलिए दोस्तों, आगे इसका तीसरा पॉइंट हम समझ लेते हैं। अब मान लो दोस्तों, सभी स्रोतों की सहित परिवार की शुद्ध जो वार्षिक आय है, दोस्तों इसमें आपकी जो वार्षिक आय है वो 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। परिवार जो 15 वर्ष तक इस योजना का हकदार होगा, यानी कि दोस्तों जब ये योजना आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको सिर्फ 15 साल तक इस योजना का फायदा दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत उस तारीख से होगी जब बच्चे के माता पिता से कोई एक 45 वर्ष से अधिक का हो जाएगा। अब दोस्तों परिवार में सिर्फ और सिर्फ बेटी ने जन्म ले लिया है और बेटी ही आपके परिवार में है, लड़का आपके परिवार में नहीं है, ना ही आपने कभी किसी लड़के को गोदनामे के रूप में लिया है या आपके परिवार के अंदर लड़का नहीं है, तो इस योजना का सिर्फ और सिर्फ तभी आपको फायदा मिलेगा जब आपके परिवार में सिर्फ लड़की होगी और माता पिता दोनों में से किसी एक की आयु जो 45 वर्ष है वो पूरी हो जाएगी। तो 45 वर्ष के बाद ही इस योजना का फायदा आपको मिलता है और इस योजना का जो नाम है वो लाडली पेंशन योजना है और लाडली पेंशन के हिसाब से इसमें आपको फायदा मिलता है। बच्चे के जन्म को सरकार के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए और माता पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे का उचित टीकाकरण हो। अब दोस्तों बच्चे का आपके पास कोई एक ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें कि उसकी जन्म तिथि वगैरह है वो दर्शाई गई हो, तो इस वजह से आप इसमें जो आवेदन है वो कर सकते हैं। बच्चे के साथ परिवार के कम से कम एक सदस्य का हरियाणा राज्य में रहना आवश्यक है, यानी दोनों मान लो माता पिता उनमें से किसी एक का हरियाणा का रहना आवश्यक है। बच्चे की जो उम्र है आधार कार्ड पर बच्चे के स्कूल से नामांकित किया जाना आवश्यक है। यानी दोस्तों जो बच्चे का आधार कार्ड रहेगा इस योजना के अंदर सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएगा जो बच्चे की उम्र को दर्शाएगा और साथ ही साथ माता पिता की उम्र को अच्छे तरीके से दर्शाएगा और स्कूल रिकॉर्ड में उसका नाम होना चाहिए, नहीं तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें बच्चे माता पिता और उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो कंप्लीट सही तरीके से दिखाई जानी चाहिए। इस योजना के तहत नामांकित बच्चे के माता या पिता को राशि का भुगतान किया जाएगा। अब इस योजना के अंदर आप आवेदन कर लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ माता या पिता है उनको ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा, किसी अन्य सदस्य को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ दोस्तों, ये हो सकता है कि मान लो
बच्चे के जो माता पिता है उनकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, इस व्यवस्था में जो बच्चा जिसके पास रह रहा है उनके पास अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट बन चुके हैं, माता पिता वो बन चुके हैं, तो इस स्थिति में वो भी उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, उसके अंदर अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट वो मिल जाते हैं। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि लाडली पेंशन योजना की विशेषताएं क्या रहने वाली है। अब लाडली पेंशन योजना बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, यह बालिका के परिवार को सहायता प्रदान करने में मदद करती है। यह योजना लड़की वाले परिवार में जो भी असुरक्षा को दूर करने में मदद करेगी, जिससे परिवार को उनके लिए बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए ये जो योजना है वो चलाई जा रही है, प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस योजना का उपयोग करके हरियाणा सरकार बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसके बदले यह सुनिश्चित होगा कि बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उसे उचित शिक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों एक परिवार को इस योजना के तहत नामांकित किया जा सकता है जब लड़की के माता पिता में से कोई एक 45 वर्ष का हो जाएगा, तो योजना का 15 वर्ष तक जो धन है वो प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो पेंशन है वो दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु के बाद लाडली पेंशन योजना के तहत माता पिता वृद्धावस्था पेंशन समान भत्ता योजना का पात्र हो जाएंगे। दोस्तों अब ये पॉइंट आपको समझने वाला है। दोस्तों ये जो पॉइंट है, यानी 45 वर्ष की आपने जो ये पेंशन के लिए आवेदन किया, तो आपकी जो 15 साल तक इसमें जो पैसा है पेंशन का आता रहेगा। जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो 60 वर्ष के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, ऑटोमेटिकली आपकी जो पेंशन है वो वृद्धा अवस्था पेंशन के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी। दोस्तों आगे इसके अंदर आपको इसके कौन कौन से जो लाडली पेंशन योजना के अंदर लाभ मिलने वाले हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब लाडली पेंशन योजना जिसमें आप जुड़ जाएंगे तो इसके जो लाभ है, यह योजना उस परिवार को आत्मविश्वास प्रदान करती है जिसमें केवल लड़कियां हैं, यानी कि परिवार में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही आवेदन करेंगी और ये उनको एक सुनहरा मौका दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार उन सभी परिवारों को जितना पेंशन आपको एट अ टाइम पर मिलता है उतना पेंशन आपको मिलेगा। आने वाले समय में अगर इस पेंशन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी या बदलाव किया जाता है तो आपको बढ़ोतरी करके ही उतना पैसा मिलेगा। आगे के पॉइंट के अंदर दोस्तों जो मृत्यु लाभ है उसके अंदर क्या क्या आपको फायदा मिलने वाला है, चलिए वो बता देते हैं। बच्चे के माता पिता में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में लाडली पेंशन योजना दूसरे माता पिता को लंबित होने पर विकल्प प्रदान करती है और संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। यानी कि परिवार में मान लो कि माता पिता दोनों में से एक की डेथ हो गई है, तो दोनों के अंदर या फिर दोनों की डेथ हो गई है, तो जो भी उनको रखेगा, जो उनके माता पिता बनेगा, उनको इस योजना का फायदा है वो दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, यदि योजना के दौरान बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे की माँ को पेंशन जो मिलेगी, और यदि माँ की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को उसकी पिता के जो फायदा है वो लिया जाएगा। इसका जो चौथा पॉइंट है, जब जीवित साथी 60 वर्ष का हो जाएगा तो यह जो पेंशन है वो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हुए, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर आपको अपना वृद्धावस्था पेंशन है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों इसके आवेदन करने की प्रक्रिया, सबसे पहले मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट वगैरह बता देता हूँ और फिर इसका ऑनलाइन आवेदन भी आपको ठीक है मैं दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों लाडली पेंशन योजना के लिए जो आवेदन कैसे करेंगे, तो माता पिता का पहचान प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो जन्म प्रमाण पत्र को जन्म को दर्शाए। माता पिता के लिए आयु प्रमाण पत्र, ठीक है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र यानी गरीबी रेखा से नीचे या राशन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी वगैरह हो, पते का डॉक्यूमेंट, माता पिता का आय प्रमाण पत्र, अगर आय प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो ये भी चल जाएगा। अगर आय प्रमाण पत्र आपको डिपार्टमेंट में मांगा जाता है तो आपको लेके बनवा के देना पड़ेगा। का जो रेजिडेंट प्रूफ है, जो डोमिसाइल है वो आपको देना होगा। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट के आकार की एक आपकी फोटो लगेगी। ये डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। इनमें से एक है हरियाणा के अंदर, जैसे कि परिवार पहचान पत्र बन चुका है तो परिवार पहचान पत्र बहुत जरूरी है, और परिवार पहचान पत्र के अंदर आपकी इनकम है वो वेरीफाई होनी चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपका परिवार पहचान पत्र के अंदर सेम डाटा वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट में है, सारा का सारा कंप्लीट डाटा होना चाहिए।
तीसरा पॉइंट, इसके अंदर वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो परिवार पहचान पत्र है वो एक्टिव होना चाहिए, फिर परिवार पहचान पत्र बना होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका ये सारा का सारा डाटा बिल्कुल कंप्लीट है और सही तरीके से आपने इस योजना की पूरी जानकारी ले ली है, तो चलिए दोस्तों अब इसके ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन इसका क्या प्रोसेस रहेगा। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किसी भी नज़दीकी सीएससी पर चले जाना है। वहां जाकर आप बोलिए कि हमारे लाडली पेंशन योजना के लिए आवेदन करना है, तो आपको पूरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी और आप इसी जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताए हैं वो लेकर चले जाइएगा। एक फॉर्म भी आपको जो सीएससी द्वारा दिया जाएगा वो आपको वेरीफाई करवा लेना है। वेरीफाई करवाने के बाद ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। जितना जल्दी आप इसमें आवेदन करते हैं उतना जल्दी आपको जो पैसा है वो महीने के अंदर देना स्टार्ट कर देती है सरकार। तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।